हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भी हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भी राम राम। दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके ऊपर सरकार और एचएसएससी को भी विचार करना चाहिए। जिसमें पहली बात यह है, क्या एग्जाम को एक ही शिफ्ट के अंदर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता? क्या यह जरूरी है कि भाई एग्जाम को 4 या 5 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए? अगर कंडक्ट कराया भी जाता है तो क्या यह नहीं होना चाहिए कि सभी जो एग्जाम होते हैं, सभी शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं, सभी का लेवल एक जैसा होना चाहिए? और फिर बात करेंगे कि भाई एग्जाम लीक की हर बार ये खबर आती है कि भाई प्रशासनिक कार्यों की वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, या फिर भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। तो भाई ये ऐसा क्यों होता है भाई? फिर बात करेंगे कि भाई पढ़ाई की, जैसे कि भाई हरियाणा ग्राम शिव, कनाल पटवारी और पटवारी के लिए भी कॉमन एग्जाम हो चुका है, तो उसके पीछे हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सभी की बात करेंगे। चलो भाई पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या एग्जाम को एक ही शिफ्ट के अंदर कंडक्ट नहीं कराया जा सकता? भाई जब यूपीएससी इतने बड़े लेवल के ऊपर एक ही शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, तो भाई हरियाणा में क्यों नहीं कराया जा सकता? जिससे भाई जो हमारे जो मेहनती बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके। भाई उनको उनकी मेहनत का फल मिल सके, तो भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, ये होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि एग्जाम 4 शिफ्ट में होता है भाई, जैसे ही पहली शिफ्ट का एग्जाम होता है, तो जब सेकंड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि भाई हमें एग्जाम का ही पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है भाई। तो उससे क्या है कि जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 2 से 3 नंबर के प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि 2 से 3 नंबर ज्यादा आ जाते हैं भाई। ठीक है, फिर अगले दिन की बात करते हैं। अगले दिन तक तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है, यानी कि 10 नंबर का आप क्या ले सकते हैं, वहां पे मार्जिन ले सकते हैं भाई, 10 नंबर का मार्जिन ले सकते हैं। और दोस्तों कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ में 10 नंबर तो क्या है, एक ही नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, एक नंबर ही आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई इसमें क्या है कि जो पहली शिफ्ट में जो हमारे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, जो कि एग्जाम देते हैं, उनको क्या हो जाता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जो मेहनती स्टूडेंट है भाई, जो मेहनती विद्यार्थी हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है भाई। तो उसमें भाई उनकी क्या गलती भाई? कोई गलती नहीं है भाई। तो लेकिन उसका क्या है कि उनका सिलेक्शन रह जाता है भाई, उनका सिलेक्शन रह जाता है। और जो दोस्त जो कम पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर उस स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि भाई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से वो डिप्रेशन में आ जाता है और फिर नई भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर देता है, नई भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, एक भर्ती यानी कि 4-5 साल के बराबर होती है भाई। क्या होती है? 4-5 साल के बराबर होती है। अगर उसकी एज 25 साल है तो यानी कि 30 साल में उसको जॉब मिलेगी भाई, 30 साल में उसको जॉब मिलेगी। तो भाई ये नुकसान है। तो भाई क्या है कि कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि भाई एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो। और सही कंपटीशन का तभी पता चलता है जब एक लेवल के ऊपर कंपटीशन हो भाई, एक लेवल के ऊपर कंपटीशन होना चाहिए। किसी का एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं आना चाहिए और किसी का ज्यादा इजी नहीं आना चाहिए, एक ही लेवल के ऊपर, तब सही कंपटीशन होता है भाई, सही मामले में कंपटीशन होता है भाई। चलो भाई अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एचएसएससी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भाई अगर हम एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे तो भाई भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है भाई, तो हम किस तरीके से भाई इस चीज को मैनेज करेंगे? तो भाई दूसरी बात यह आती है कि चलो भाई आपकी बात को मान भी लिया जाए, तो फिर क्या है कि बात यहां तक पहुंच जाती है कि भाई कोई एक ऐसी शिफ्ट आती है जिसमें भाई एग्जाम का लेवल इतना इजी कर दिया जाता है कि भाई जो उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो जाता है। और जो हमारे साथी हैं जो कि बाकी शिफ्ट में बचे हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेहनत तो उन विद्यार्थियों ने ज्यादा की है। ठीक है, तो भाई इस तरीके की परेशानी आ जाती है। तो भाई क्या आप ये नहीं कर सकते भाई? क्या सभी शिफ्ट का जो लेवल है, क्या आपको 4, जैसे कि आप एग्जाम कराते हैं 3-4 साल में, तो आप एक एग्जाम कराते हैं, ठीक है, तो भाई आपको एक एग्जाम सेट करना है जिसमें 4 शिफ्ट है। क्या आप 4 शिफ्ट का एग्जाम को सेट नहीं कर सकते? क्या उनका एक जैसा लेवल नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि बनाते क्यों नहीं बनाते भाई, इसका किसी को नहीं पता चल पाया। आप सभी लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं, लेकिन यहां बताना ठीक नहीं है भाई। ठीक है, चलो भाई, जो इजी एग्जाम आता है उसमें सभी का भी सिलेक्शन हो जाता है, तो भाई इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। तो भाई ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है कि भाई कंपटीशन तभी हो जब यानी कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, एक लेवल का एग्जाम हो, तभी पता चलेगा भाई किसने कितनी मेहनत की है और किसने कितनी मेहनत नहीं की भाई। ठीक है भाई, इसके बाद दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एग्जाम की लीक की खबर आती है भाई, एग्जाम की लीक की खबर आती है कि भाई एग्जाम प्रशासनिक कारणों की वजह से एग्जाम या तो लीक होने वाला था या फिर एग्जाम लीक हो चुका है भाई। और फिर क्या है
फिर एग्जाम को रद्द कर दो भाई, या फिर पोस्टपोन कर दो। तो भाई यूपीएससी जब इतने बड़े लेवल के ऊपर एग्जाम को कंडक्ट कराता है, उनका तो एग्जाम आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई एग्जाम लीक हो गया, भाई ऐसी बातें कहीं नहीं सुनी होंगे आपने। लेकिन हरियाणा में ये हो जाता है कि भाई एग्जाम लीक हो गया, पेपर को रद्द कर दो भाई। ये क्या है भाई? जब आपको एग्जाम कराना है तो क्या आपके पास इतना सिस्टम नहीं है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एग्जाम लीक ना हो? यूपीएससी का एग्जाम भी लीक हो सकता है। अगर वो अच्छे से अगर अपने सिस्टम को अगर नहीं संभालेंगे तो उनका एग्जाम भी लीक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप मतलब ज्यादा ध्यान देते नहीं है और क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हमें वैकेंसी वही भरनी है, हमें डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाना है वैकेंसी को, बस दिखा देंगे जो भी है, क्या नाम है, मतलब ज्यादा आप ध्यान नहीं देते। पेपर लीक कैसे हो जाता है? जब आप पेपर ऐसे करा ही नहीं सकते तो फिर फायदा क्या है, क्या नाम है। फिर क्या है कि अगर मान लिया कि रद्द करने के बाद भी 1 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस को करवाओ भाई, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख चुके हैं, ग्राम सचिव का एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर जल्दी एग्जाम कराएंगे, 3 महीने बाद एक खबर आती है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके क्या है? अभी तक तो लिंक भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तक तो लिंक भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। एग्जाम अभी क्या होगा कि कितना, अभी 25 तारीख तक फीस डाल सकते हैं, तो भी उसके आगे क्या गारंटी है कि पोस्टपोन नहीं होगा? तो इस तरीके से क्या है कि भाई मतलब डेट को बढ़ाया जा रहा है बस। ये थोड़ा सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई, ठीक है भाई। तो भाई जब भी हमारी एचएसएससी की भी जो नोटिफिकेशन आए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए भाई, उसमें भाई एचएसएससी को भाई हमारे विद्यार्थियों और जो मेहनती स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। एग्जाम को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराना चाहिए भाई, जिससे सही सिलेक्शन का और सही यानी कि विद्यार्थियों की मेहनत का पता चल सके भाई, मेहनत का पता चल सके। इसके बाद लास्ट में आते हैं दोस्तों पढ़ाई के ऊपर भाई। अब भाई देखिए भाई, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है भाई, अब हर के माइंड में यही है कि भाई पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आएगा। ग्राम सचिव के लिए पढ़ें, पटवारी के लिए पढ़ें, या फिर कनाल पटवारी के लिए पढ़ें, यानी कि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर किया भी नहीं गया है। अभी सिलेबस तो कुछ डिफाइन नहीं है भाई एचएसएससी का। इसलिए क्या है कि भाई जो भी लगता है वही पढ़ लो भाई, जो पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई हमने अब तक आपको क्या पढ़ाया है? हमने आपको स्पेशल टॉपिक पढ़ा रहे हैं भाई हम। जैसे कि ग्राम सचिव हुआ तो ग्राम सचिव की धाराएं आई हैं भाई, तो हमने ग्राम सचिव से रिलेटेड सभी धाराओं को कराया है। और इसके साथ में क्या कराया है आपको भाई? पंचायती राज आर्टिकल 243 करवा दिया भाई। फिर बात आते हैं पटवारी की भी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी की भाई। तो लैंड रिकॉर्ड पटवारी के बारे में भी हमने पढ़ा, 4 से 5 क्लास हुई है भाई, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो वो हमने कराया भाई। इसके बाद में क्या है कि नहरी पटवारी, तो नहरी पटवारी में भाई आप ज्यादा पढ़े भाई, वाटर से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड पढ़े भाई, सिंचाई से रिलेटेड पढ़े, कृषि के बारे में पढ़े, कृषि से रिलेटेड यानी कि जो भी चीजें हैं कि भाई कितना उत्पादन ज्यादा होता है। वैसे ये जीके के टॉपिक हैं भाई पहले से सिंचाई के बारे में, और ये सभी क्या है कि ये हरियाणा जीके के टॉपिक हैं भाई। तो लेकिन ये क्या है नहरी पटवारी में, अब हम कह सकते हैं कि नहरी पटवारी में हमें ये स्पेसिफिक पढ़ने पड़ेंगे भाई, पढ़ने पड़ेंगे भाई, ठीक है। कहां पे ज्यादा इरिगेशन कहां पे ज्यादा होती है, इरिगेशन के आंकड़े क्या हैं, कितने % भाग के ऊपर खेती होती है, तो ये नहरी पटवारी के अंदर सिलेबस में हमें अब ये करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो 15 से 20 नंबर, 15 से 20 नंबर का आप इन सबको मान सकते हैं, क्योंकि 11 से 12 क्वेश्चन तो आपके भाई पंचायती राज से अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आप लैंड रिकॉर्ड पटवारी के जोड़ सकते हैं और 3-4 क्वेश्चन कहां पे जोड़ सकते हैं? नहरी पटवारी के जोड़ सकते हैं। यानी कि ये सब जीएस यूएस को मिला के यानी कि 20 नंबर का आपका यहां पे थोड़ा सा पोर्शन कवर हो जाएगा भाई, यानी कि 20 नंबर तक की हम बात कर सकते हैं तीनों के स्पेसिफिक पोर्शन से भाई। अब बात आती है क्या हम यही पढ़ें भाई? तो भाई दोस्तों आप लोगों को एक सजेशन देना चाहते हैं भाई, देखिए किसी भी टॉपिक के ऊपर इतना ज्यादा मतलब वो मत करो कि भाई आप उसी टॉपिक के अंदर भाई क्या हो उलझ के रह जाओ भाई, ऐसा मत करो भाई। क्या है कि सभी टॉपिक हैं, जैसे कि क्या है भाई हरियाणा जीके है, नेशनल जीके है भाई, कंप्यूटर है भाई, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी के ऊपर भाई टाइम दो भाई, सभी के ऊपर हमें टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम पटवारी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे या फिर नहरी पटवारी के ऊपर या फिर ग्राम सचिव की धाराओं के ऊपर या फिर जीके ही पढ़ते रहें, धाराएं ना पढ़ें, लैंड रिकॉर्ड के बारे में कुछ ना पढ़ें। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि सिलेक्शन रह जाता है। हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि भाई जो स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे कि ग्राम सचिव हो गया, कनाल पटवारी हो गया, पटवारी हो गया, इनके स्पेसिफिक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। हम आजकल यही तो पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेज उसी के ऊपर चल रही हैं। तो भाई इनको आप एक दिन में भाई केवल 1 घंटा दें भाई, 1 घंटा, या फिर जो दोस्त देना चाहते हैं 2 घंटे दे सकते हैं भाई, ठीक है। 2 घंटे या 1 घंटा या फिर 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। तो भाई इनके ऊपर ये नहीं कि भाई पूरे दिन आप यही पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। इससे क्या होगा कि आप यही पढ़ते रह जाएंगे और एग्जाम में और कुछ आ जाएगा भाई। इनके अलावा ये तो 20 नंबर का पोर्शन आएगा, इसके अलावा आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो सबके ऊपर भाई आपको क्या है कि एक दिन में भाई आधे घंटे कंप्यूटर पढ़ो भाई, सभी को हर दिन पढ़ो भाई। ये नहीं कि भाई एक दिन हमने पढ़ लिया 4 दिन नहीं पढ़ा, इस तरीके की स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। हर दिन हर रोज यानी कि
आधे घंटे कंप्यूटर पढ़ो भाई, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ो भाई, 1 घंटे हिंदी पढ़ो भाई, या फिर 1.5 घंटे आप क्या पढ़ सकते हैं कि हरियाणा जीके पढ़ सकते हैं भाई। इसके अलावा 1 घंटे ये पढ़ सकते हैं। तो 7-8 घंटे की स्टडी यानी कि पढ़ने के लिए 7-8 घंटे ज्यादा से ज्यादा होते हैं दिन में, अगर देखा जाए तो। अगर कोई कहता है कि भाई मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूं, तो 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। बस ये है कि भाई तरीका होना चाहिए पढ़ने का, 7 से 8 घंटे पढ़ो भाई। और क्या है कि भाई सभी को एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ो भाई। टाइम टेबल बनाओ कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये पढ़ना है और इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है भाई, और सभी को पढ़ना है। ऐसा मत करिए, कोई दिन ऐसा मत जाने दीजिए कि भाई जिसमें क्या हो कि हमने कंप्यूटर को छोड़ दिया और इंग्लिश को पढ़ लिया, या फिर हिंदी को छोड़ दिया, या फिर हरियाणा जीके पढ़ दी। ऐसा मत करो भाई। टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि भाई सभी हर रोज मतलब कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट से हमें सीखने को मिले। तभी एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सभी चीजें जुड़ती जाएंगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका एग्जाम होगा, तो तब उस टाइम पे ये सभी आपको मेरिट लिस्ट दिलाएंगे भाई, मेरिट लिस्ट, और फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब आप ये सोचते हैं कि भाई कंप्यूटर के ऊपर तो बाद में देख लेंगे, भाई 4-5 दिन रहेंगे, या फिर हरियाणा पंचायती राज की धाराएं तो बाद में देख लेंगे, किसी की एक वीडियो देख लेंगे, ठीक है हो जाएगा काम भाई। इतना आसान नहीं है भाई ये सब चीजें। ये है कि उस टाइम पे आपको 10 नंबर की आएगी तो 2-3 नंबर तो आप पढ़ेंगे नहीं, तब भी आएंगे। 10 क्वेश्चन है भाई, तो 2-3 नंबर तो वैसे भी आपके आने हैं, वैसे भी आपके नंबर आने हैं। तो भाई इसमें ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। या तो उसको छोड़ ही दो भाई फिर, कि हमें भाई क्या है कि सभी सब्जेक्ट से छोड़ते जाएंगे, वो सभी जुड़ के एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको मेरिट लिस्ट पे बहुत नीचे ले आएंगे भाई, बहुत नीचे ले आएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। इससे तो अच्छा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि भाई सभी को आप यानी कि बराबर महत्व देंगे भाई, सभी को बराबर महत्व देंगे। ये हमारा आपसे सजेशन है भाई। इसके बारे में बता दिया कि भाई अगर ऐसा हो जाता है, HSSC इसके ऊपर विचार करता है कि भाई कॉमन एग्जाम हो लेकिन एक ही शिफ्ट में हो, तो भाई आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। ये सोचना चाहिए भाई HSSC को। चलो भाई यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। क्लासेस चल रही हैं भाई लगातार हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे भाई लिंक। सभी पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी की क्लासेस लगभग कंप्लीट हो गई हैं, एक क्लास बाकी है, और नहरी पटवारी की भी आ जाएंगी, और इसके साथ में ग्राम सचिव की धाराएं हैं, और हरियाणा जीके भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं भाई, धन्यवाद।